पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपकी जेके मीडिया का और जयशंकर जी का कि जो इस मुद्दे को लगातार आपने छोड़ा नहीं है और आप ही इसी मुद्दे को उठाते हो। मैं मीडिया का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस मुद्दे को उठाते हो। जयशंकर जी, ये मुद्दा अब तो जम्मू में एक किस्म का हम कह सकते हैं आम हो चुका है, बहुत बार डिबेट भी हो चुकी है और मीडिया और पुलिसकर्मी इसके ऊपर बहुत ध्यान भी दे रहे हैं। खास करके मैं मीडिया को थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ही जो लगाम इसके ऊपर लग रही है और पुलिस की जो पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती है और इसको रोकती है, फिर भी कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि हमारा समाज ही नाकामयाब रहा है। हमारे जो लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं और इसको बाद में कसूर समाज, सरकार और पुलिस के ऊपर डाल दिया जाता है। मीडिया को भी कहीं ना कहीं इसका कसूरवार कह दिया जाता है कि आप इसको सिर्फ इंटरव्यू करते हो, रोकते नहीं हो। पर जितना मैं कहता हूं कि ये चारों जो स्तंभ है जो हमारे इनको रोकते हैं, हमारे जो आम नागरिक है उनका कोई भी कर्तव्य नहीं बन रहा और ना वो इसको रोकने में हमारी मदद कर रहे हैं। वो पुलिस के पास डर के मारे नहीं जाते हैं, ना बताते हैं कि कहां से ये आ रहा है, कौन बेच रहा है। हर एक आम बंदे को जय कृष्ण जी पता है कि ये कहां से आ रहा है, कौन बेचता है, इसमें औरतें भी इन्वॉल्व हैं और कौन समाज इसको बेच रहा है, ये सारा पता है। पर कोई भी बंदा जो है वो पुलिस के पास ना पहुंचता है, ना अपनी बात मीडिया के सामने रखता है और सारे डरते हैं चीज को कहने के लिए कि को हमारे साथ कुछ घटना घट जाएगी। अगर मैं कहना चाहूं कि समाज में हम सारे ऐसे ही बैठे रहे, करते रहे, तो पुलिस भी क्या कर पाएगी और मीडिया भी क्या कर पाएगी और जो हमारा सोशल नेटवर्क है, सोशल सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो भी इसमें कुछ ना कर पाएंगे। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूं और हमारे जो विधायक लोग हैं, जो हमारी सरकारें हैं, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की वजह से ये चीज जो है वो कमजोर पड़ जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, हमारे एमएलए मिनिस्टर जो हैं, वो कुछ ऐसी गेम आयोजित करें गांव-गांव में कि बच्चों को कुछ गेम का सामान दिया जाए खेलने को, बच्चों को गेम के प्रति लिया जाए। पुराने जमाने में हमारे नाना जी कहते थे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पर आज समय बदल गया है, खेलोगे कूदोगे तो आप फिर भी क्या बन सकते हो, नवाब बन सकते हो। तो मैं सत्ताधारी कहते हैं कि पाकिस्तान की साजिश है, बेचने वाले लोकल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, वो किसकी साजिश है? जयशंकर जी, सत्ताधारी तो यही कहता है कि ये पाकिस्तान से आता है और नो डाउट आता भी पाकिस्तान से है। और फिर भी ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये पाकिस्तान से आता है तो लोग थोड़ी रोकने के लिए जाएंगे, आम पब्लिक, मीडिया, हम लोग थोड़ी वहां पे जाएंगे। तो ये यही रोक सकते हैं, कानून इन्हीं के हाथ में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे इतना सुंदर बना के आप लोगों को दिया था, संभालना तो आप लोगों ने है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने एक ऐसे अहम मुद्दे को आज लोगों तक पहुंचाने के लिए जो विषय रखा है, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के वक्त में, ख़ास तौर पे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आपको पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर पहले 30 साल से आतंकवाद से जो है ग्रस्त रहा और कहीं ना कहीं जो बाहरी शक्तियाँ हैं, बाहरी देश हैं, जो हमारे देश को, हमारे देश का विकास नहीं देख सकते, जो हमारे देश के दुश्मन देश हैं, उन देशों की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं युद्ध में, कहीं ना कहीं लड़ाई में आज हिंदुस्तान का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बन के बाहर उभर रहा है। जी। तो किसी तरीके से उसको डिमोरलाइज करने के लिए, और देखिए मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूँ और बार बार इसी बात को कहता हूँ, क्योंकि एक यूथ है, जो युवा है, वो एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस देश का युवा कमजोर हो जाएगा, उस देश को कमजोर होने से कोई नहीं रोक सकता। और पिछले 30 साल से जो इनकी स्ट्रेटेजी को थी, उसको इन्होंने बी प्लान में कन्वर्ट करके आज यहाँ पे ड्रग्स माफिया ला के खड़ा कर दिया। और इतना बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि ये एक इतना बड़ा स्ट्रेटेजिकल एक इनका प्लान है, जिसका आज हर घर में आप देखोगे, खास तौर पे मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूँगा, हर घर में ये जहर जो है पहुँच चुका है। और इसमें आपको छोटे बच्चे से लेकर के युवा तक, युवा से लेकर के ओल्ड एज तक जो लोग हैं वो मुलब्बिस हो चुके हैं। पाकिस्तान की साजिश है, लेकिन हमारी भारत की सरकार, पुलिस प्रशासन अब किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समाप्त कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए जब तक कुछ कड़े निर्णय नहीं लिए जाएंगे, जब तक कुछ खास किस्म की कोशिशें नहीं की जाएंगी, कैसे निर्णय लेना चाहिए? सबसे पहले तो बड़ी बात इस वजह से आती है कि अगर जो ड्रग्स हमारे देश में जहाँ तो बन रहा है, जहाँ कहीं से आ रहा है, परंतु उस ड्रग्स को आम लोगों तक पहुँचाने का काम कौन लोग कर रहे हैं? वो तो हमारे देश के हैं,
वो तो हमारे मुल्क के होंगे, हमारे आस पड़ोस के हो सकते हैं, हमारे इलाके के हो सकते हैं। और इस बात की मैं आपको कंफर्म एक बात कहना चाहता हूं कन्हैया जी कि पुलिस की नज़र से कोई चीज़ छुपी नहीं है। इस बात को आप भी मानते हैं कि पुलिस को पता है कि कौन बंदा जो है, कौन चिट्टा बेच रहा है, कौन दारू बेच रहा है और कौन बंदा जो है डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है। परंतु कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी नाकामी समझता हूँ। कहीं पर पुलिस अपना काम कर रही है, ड्रग्स माफिया गिरफ्तार हो रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं आपसे आपकी बातों से बिल्कुल जो है इत्तेफाक रखता हूँ कि लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ड्रग्स जो लोग बेच रहे हैं वो भी गिरफ्तार है, पर बंद तो नहीं हो रहा ना। कब से ये सिलसिला चल रहा है? पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि लगातार मरने का सिलसिला चालू है। कितने घरों के जवान बच्चे जो हैं वो इस नशे की चपेट में मर गए। कितने ऐसे बच्चे जो भारत का भविष्य था, जो जम्मू कश्मीर का भविष्य था, आज जम्मू कश्मीर को आप सिटी से लेकर के, पहले ये नशा सिर्फ शहरों में पाया जाता था, आज बॉर्डर के आखिरी गांव तक ये नशा पहुंच चुका है। और ऐसे ऐसे बच्चे जो 6-6 फुट के नौजवान जो देश की रक्षा करने के लिए आगे आने वाले थे, ऐसे लोगों को खोखला करके मार दिया गया। परंतु मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां हैं और हमें अपनी कमजोरियों को कभी छुपाना नहीं चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों पे काम करना होगा। देखिए, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री जो है, जब तक अपनी कमजोरियों पे काम नहीं करेगी वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और इस चीज़ की भी आपको पता है कि यहाँ पे जो अभी तक धरपकड़ कर रहे हैं, जो अभी तक लोग काबू में आ रहे हैं, परंतु उनसे भी ज़्यादा लोग इस धंधे में जो है मुलविस है। जो ड्रग्स का धंधा चल रहा है, ये एक तरफ से नहीं चल रहा है, छोटे से लेवल पे नहीं चल रहा है, ये इंटरनेशनल माफिया की तरफ से चल रहा है जी। और आप बोलते हो कि इंटरनेशनल माफिया जो काम कर रहा है, आप सिर्फ एक थाने की जिम्मेवारी डाल देते हो जी। आप एक SHO को बोलते हो कि ये खत्म। वो एक SHO कैसे लड़ेगा इंटरनेशनल माफिया से, जिसके हाथ इतने लंबे हैं कि स्टेट में क्या, वो विदेश में भी अपना काम चला रहा है जी। तो इसके लिए क्यों ना सरकार एक पहल करे जी। अपना एक टास्क फोर्स बनाए। जी। जैसे आप नक्सलियों से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, SHO को ड्यूटी दे रहे हैं क्या? जी। उसके लिए आपने एक टास्क फोर्स बना रखा है ना, वो लड़ रहे हैं, कहीं कामयाब हो रहे हैं, कहीं नहीं भी कामयाब हो रहे। लेकिन सीधा आप एक पुलिस को बोल दो कि इसको भी खत्म करो, चोरी को भी खत्म करो, ड्रग्स को भी खत्म करो। ये कहीं ना कहीं सरकार अपने हाथ खींचने के लिए सीधा सा बोल देती है कि पुलिस पे ही सारी जिम्मेवारी डाल दो। इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन होने चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स बनने चाहिए, बटालियंस बनने चाहिए। तो फिर कहीं जाके हम सोच सकते हैं कि शायद लगाम, शायद बोलेंगे फिर भी हम, शायद लगाम लग सकेगी जी। लेकिन आप सीधा ही बोल दोगे कि एक थाने में हम जाएंगे, वहां SHO को बोलेंगे वहां रेड कर, वहां रेड कर, वो कितनी रेड्स करेगा? उसके हाथ में नहीं, और उसने बाकी भी देखना है। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस को क्या पूरी पावर नहीं दी जा रही है? पुलिस को पावर की बात ही नहीं है जी। यहाँ टास्क फोर्स ही अलग से चाहिए जी। पुलिस को आप कितनी पावर दे रहे हो, कितना स्टाफ दे रहे हो आप? जी। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस काम नहीं कर रही, जी। ठीक है ना, जितना उनके पास फोर्सेस है, जी। जितनी उनके पास डिप्लॉयमेंट है, जी। वो उसी हिसाब से ही करेंगे ना। आप बोल दोगे कि अभी जाओगे वहां ऑपरेशन करो, जी। तो ड्रग्स माफिया के साथ लड़ना इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो ड्रग्स आज मेरे हिसाब से 10-20 साल पहले ही खत्म हो चुका होता। तो किस तरीके से लड़ सकते हैं? अगर आपका कहना है कि ड्रग्स माफिया से लड़ना आसान नहीं है, तो पुलिस प्रशासन किस काम की है? कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, कि पुलिस लड़ेगी, प्रशासन लड़ेगा? देखिए, ये एक बहुत, मैंने इसीलिए बोला कि ये एक डिबेट का मुद्दा है जी। इसमें बड़ी एक सोशल तरीके से डिबेट होनी चाहिए जिसमें सभी अपने पॉइंट्स रखें। जी। जैसे आज मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ कि सिर्फ पुलिस के हाथ से बोलो कि ड्रग्स खत्म हो जाएगा, नहीं होगा जब तक इसके लिए टास्क फोर्स बटालियंस नहीं बनेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जैसे अभी आतंकवाद का मुद्दा है, तो आप क्या बोलोगे कि एक थाने का बैठा हुआ बंदा हुआ आतंकवाद खत्म कर देगा? उसके लिए टास्क फोर्स नहीं बने, SOG नहीं बने, तो फिर कहीं जाके उस पर थोड़ा कर्ब लगा, अभी भी कर्ब ही लगा है जी। बिल्कुल। हम उसको बोल नहीं सकते समाप्त हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे कि अभी बिना हम टास्क फोर्स बनाए ऐसे बोल देंगे कि जाओ भी यहाँ पे ऑपरेशन करो, सप्लाई कहाँ से आ रही है? अभी देखो, ये जो भी ड्रग्स है J&K में, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो नहीं, ये बाहर से आ रहा है। और बेचने वाले कहाँ के हैं? शायद मैं एक मिनट बताऊंगा, शायद इंडिया में भी इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, ये फॉरेन से आ रहा है। पाकिस्तान की साजिश है कि हमारे भारत के यूथ को समाप्त करना, लेकिन बेचने का कार्य कौन कर रहा है जम्मू में? लोकल लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आगे कर रहे हैं? बात आपको क्लियर कर दूं कि हर बात पे पाकिस्तान को ब्लेम करके निकल जाना। मेरा सवाल था कि कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें, बेचने का कार्य कौन कर रहे हैं? सिर्फ हर बात पे पाकिस्तान को ब्लेम करके निकल जाना, ये बड़ा आसान बात है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आके इधर ऐसी काम कर रहा है तो आप किस लिए बैठे हैं? जी बिल्कुल। आप किस लिए बैठे हैं? आप उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते।
सिर्फ एक बयानबाजी होगी कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया और कैसे कर दिया उसने? मुंह तोड़ दबाव कौन देगा? सरकार देगी, अपने हिसाब से देगी। और ऐसा तो है नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, जी करने पे आए तो सब कुछ कर सकती है। कि ये जो ड्रग्स है कहीं ना कहीं जो बाहरी देशों से आ रही है, कहीं ना कहीं युवाओं को ख़त्म कर रही है। और रही अगर ड्रग्स की बात, तो पुलिस अपना बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनको खुल के सामने आना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले वक्त में पहला शहर ख़राब हुआ, गांव ख़राब हुआ, और अब हालात जो बन रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे घर की बारी है। तो ये अगर बारी से हमें बचना है, ड्रग्स को ख़त्म करना है, तो कहीं ना कहीं हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने बच्चों पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चों की संगति पे ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे बच्चे कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसा खाना पीना है और कब सोते हैं। जब हम अपने बच्चों के ऊपर सही तरीके से उनको गाइड करेंगे, देखेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं घर से शुरुआत होगी तो ये जो ड्रग्स का मामला है कम हो सकता है। रही पुलिस की बात, जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। देखो हमारे यहाँ रनिया बॉर्डर है जी, कई बार पाकिस्तान से जो लोग हैं वो देश को तो ऐसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो भारतवर्ष में नहीं विश्व में पूरे जोरों शोरों से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान का हमेशा मुद्दा रहा है। कभी वो महिलाओं पे वार करते हैं, कभी वो शुभ के वार करते हैं, कभी वो ड्रग्स को लाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से अगर हमें बचना है तो कहीं ना कहीं हमें खुल के सामना आने पड़ेगा, आम नागरिक को, आम लोगों को। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उनको मारने से, पीटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बहुत ही अच्छे सेंटर खोले हैं। कहीं ना कहीं उन युवाओं को सेंटर में भेजना चाहिए, उनके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए। उनका जो कई बार क्या होता है कि कई युवा नशे में फंस जाते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता करके इतने दूर तक पहुंच जाते हैं कि उनको लाना वापिस है। तो ये जो मुद्दा है, इसमें दो मुद्दे रहेंगे, एक जो ड्रग्स बेच रहा है, एक जो ड्रग्स ले रहा है। सबसे पहले हमें कमर तोड़नी चाहिए जो ड्रग्स बेच रहे हैं, और जो ड्रग्स ले रहा है कहीं ना कहीं हमें टीमें बनानी चाहिए, जो हमारी सोशल टीमें हैं। जैसे कोई संगठन है, बिश्नाम में भी कितने संगठन हैं, जम्मू कश्मीर में संगठन है। हम सफाई के नाम पे आगे निकलते हैं, हम काम काजों के नाम पे आगे निकलते हैं। वो संगठनों मेरा में सवाल है कि ड्रग्स कौन बेचता है? देखिए ड्रग्स वही बेचते हैं, जब में लोकल लोग भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं। देखिए ड्रग्स वही लोग बेच रहे हैं जिन लोगों का अवैध काम है। जी, जैसे आप जो लोग जैसे हमारा बिश्नाह क्षेत्र है, यहाँ के तो हम लोगों को पहचानते हैं। जब देखते हैं कि दूर दराज के लोग, कोई बाहर से आ रहा है, कोई जैसे पिछले दिनों ही यहाँ पे कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए गुज्जरों के कुल्लों में, तो ऐसी जो जगह है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और जो लोग हमेशा परिवार के साथ, जहाँ अपने मोहल्ले के साथ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो उनका कोई बिजनेस नहीं है, तो उनके गाड़ियाँ चल रही हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, उनके पास पैसे का बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है। तो ऐसे लोग जो है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये नापाक जो हरकत है पाकिस्तान से हो रही है, अन्य राज्यों से हो रही है, और पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारे युवाओं की कमर टूटेगी, हिंदुस्तान कमज़ोर पड़ेगा। तो मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ़ करता हूँ, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बस यही है कि आम लोगों को खुल के आगे आना चाहिए, ड्रग्स बेचने वालों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और ड्रग्स लेने वाले को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए।